भगवान के इस अनुपम छवि में बाएं भाग में भगवती विराजमान है। वह शक्ति विराजमान है जो सदा उनके अनुकूल है, इस जगत का मूल कारण है। वह श्री किशोरी जी विराजी हुई, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मियों, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिदेवियों का प्राकट्य होता है, जिनके अंश, जिनकी भुवों के इशारों से जगत की रचना हो जाती है, वो ही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पलकें रोके हुए हैं, बंद नहीं करते, आंखों पलकों को खोली खोली रखते, एक टक देखते, एक टक बिल्कुल पलक नहीं गिराते। और फिर भी वो आंखें तृप्त नहीं होती, उस अनुपम रूप को वे आदर से देख रहे थे और देखते 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 धापते नहीं थे, देखते ही जाते थे, देखते ही जाते थे, देखते। जैसे कुछ देखते हैं और देखने का अंत हो जाता है, देख लिया, पर प्रभु की छवि ऐसी है कि उनको आप देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, न्याय नया न्याय नया न्याय नया न्याय नया नित्य नव रस। अरे ऐसा नहीं कि पुराना स्वरूप हो गया, ऐसा नहीं, वो नित्य नया स्वरूप। संसार को देखने में और भगवान को देखने में यही अंतर है। संसार को देखेंगे तो देखना पूरा हो जाएगा, यहाँ तो देखने वाला दृश्य नहीं रहेगा, या देखने वाली जो देखने वाली आंखें हैं वो नहीं रहेगी, यहाँ दृष्टि से दूर चला जाएगा, अथवा दृष्टि दृश्य से ओझल हो जाएगी। परंतु भगवान के जो दर्शन है, परमात्मा के विग्रह के जो दर्शन है, उसमें वो दर्शन पूरे होते ही नहीं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि अब दर्शन हो गए हैं। अगर कोई कहे कि अब भगवान के दर्शन हो गए तो ये इसको सच्ची बात मत मानना, ये सच्ची बात नहीं है। भगवान के दर्शन अनंत है, अनंत है, भगवत दर्शन अनंत है। देखते जाओ, देखते जाओ। तो मनु महाराज भगवान को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख ही रहे, देखते ही जा रहे। तब भगवान ने उनकी तरफ देखा, भगवान की जैसी दृष्टि पड़ी, आनंद, उस दृष्टि से इतना आनंद बढ़ गया राजऋषि मनु जी के हृदय में। वे आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण अपने देह की शुद्धि भूल गए, हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। हे नाथ, हे नाथ। भगवान के चरण पकड़ के भूमि पर जैसे गिरे तो भगवान कृपा की राशि परमात्मा प्रभु ने अपने कर कमल से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। उठाकर कृपा निधान भगवान बोले, हे राजऋषि मनु, हे मानव की माता शत्रुपा, आप दोनों ही मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो। केवल प्रसन्न नहीं, मुझे बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वो वर मांग लो। छूट दी, जो तुम चाहते हो। हम प्रकट तो हो गए, हमको देख लिया, पर तुम्हारा देखना पूरा नहीं होता, इसलिए अब तुम जो चाहते हो वो मांग लो। मनु जी ने जैसे भगवान के ये वचन जो सुने
तो तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ के वो कहने लगे, क्या कहने लगे? सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तुतरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बियाई मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राज ऋषि मनु बोले, हाथ जोड़कर बड़े धीरज के साथ कोमल वाणी में उन्होंने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी एक लालसा मन में बढ़ती जा रही है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। ऐसा द्वंद्व होने के कारण उसे कहना नहीं बनता है, हे स्वामी, आपके लिए तो वो उसको पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा वो मनोरथ आप पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे सकता हूं। तब राज ऋषि मनु ने हाथ जोड़ के कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। क्या है वो सच्चा भाव? वो ये है कि मुझे, मेरी ऐसी चाह है कि आपके समान ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ये मेरे मन की इच्छा है, आपसे ये छुपाना कोई मतलब नहीं था। आपने कहा, मैंने प्रकट कर दिया कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान राजा राज ऋषि मनु जी की बात सुन के एक बार तो रुक गए,
फिर उनका इतना प्रेम देखा तो वो कहने लगे, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी की वाणी में श्रवण करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी दरौ सो दशरथ अजिर बिहारी। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले एवमस्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजो कहाँ जाई नृप तव तन होब में आई। सतरूपई बिलोक कर जोरे देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति फिर लागा। प्रभु परंतु छुटी होती डिढाई यद्यपि भगत हित तुम ही सुआई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल युर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आई सो सुख पावई जो गति लही। जे निज भगत नाथ तव आई जो सुख पावई जो गति लेही। सोय सुख सोय गति सोय भगति सोय निज चरण सनेऊ। सोय विवेक सोय रहनि प्रभु हमई कृपा करि देव। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। राज ऋषि मनु जी ने जब कहा कि हे नाथ आपसे क्या छुपाना, आप तो अंतर्यामी है सब जानते ही हैं, तथापि पूछ रहे हैं तो मुझे आपके समान पुत्र की अभिलाषा है, आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। राज ऋषि मनु जी की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर परमात्मा करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा हे राजन, हम अपने समान दूसरा कहाँ जाकर ढूंढे, कहाँ से लावे, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनेंगे, आपके पुत्र के रूप में हम जन्म लेंगे। उधर पास में शत्रुपा जी हाथ जोड़ के खड़ी थी, वो मानव मात्र की कुलदेवी। जैसे मनु आदि मानव है और मानव मात्र का मन है, ऐसे ही भगवती शत्रुपा जी आदि माता है और मानव मात्र की माता है। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, आपकी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। श्री शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, दक्ष सुजान हमारे पतिदेव राज ऋषि जी ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वो मुझे बहुत प्रिय लगा है, परंतु हे प्रभु बहुत ठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, आप ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उनको उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले परमात्मा ब्रह्म है।
ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि प्रभु ने जो कहा है वो ही प्रमाण सत्य है। आपने कहा है मैं अवतार जन्म लूंगा, उसी को फिर इधर ये देखते हैं कि आप तो सबको जन्म देने वाले हो। मैं तो ये मांगती हूँ हे नाथ, आपके जो निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, आपके जो भक्त, और जिस परम गति को वे प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहनी सहनी कृपा करके हमको दीजिए। शत्रुपा जी के ऐसे रहस्यमय और गौण वचनों को सुनकर भगवान बड़े कोमल वचन बोले। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर भर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई, मैं सो दिन सब संशय नाई। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटाई अनुग्रह मोरे। बांदी चरण मनो कयहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पदरति हो, मोय बड़ मूढ़ कहे किन को। मनी बिनु फनी जिमी, जल बिनु मीना। मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। असबरु मागी चरण गहिरयो, एवमस्तु करुणा निधि कयो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाई सुरपति रजधानी। तहाँ करी भोग विशालता, गए कसु काल पुनी। होयो अवध भुआल, तब में होब तुम्हार सूत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।